हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो के अंदर हम जो टॉपिक हमारा पीछे रह गया था, हम उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो हम देखते हैं सेक्सुअल स्पोर्ट्स ऑफ फंजाई। देखो, फंजाई में जियो स्पोर्ट जाइगोटिक मियोसिस होता है इसके अंदर। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना, वो एब्सेंट होता है ड्यूटेरोमाइसीट्स के अंदर। सेक्सुअल स्पोर नहीं बनते हैं। डेस्मिन फंजाई परफेक्टली कहते हैं माई फाइकोमाइसीट्स एंड फंजाई होती है, वो स्पोर इसके अंदर बनते हैं। ओमाइसीट्स और जाइगोमाइसीट्स इसके अंदर आती है। एस्कोमाइसीट्स से फंजाई से बनते हैं। एस्कोस्पोर एंडोजिनस स्पोर बनते हैं 4 से 8 एस्केसिस के अंदर। इस एस्कोस्पोर बनते हैं। बेसिडियोमाइसीट्स के अंदर फंजाई ब्रैकेट फंजाई गिल फंजाई बेसिडियो स्पोर्स बनते हैं। एक्सोजिनस बेसिडियो स्पोर और बेसिडियो स्पोर्स बनते हैं। फिर आता है फ्रूटिंग बॉडीज इन फंजाइस। एस्कोकार्प एस्कोमाइसीट्स या जैसे कि एस्कोकार्प में फ्रूटिंग बॉडी है इसके एस्कोमाइ एस्कोस्पोरियस में एफबी एब्सेंट होता है। सेगमेंट बॉडी एब्सेंट होते हैं। बेसिडियो कार्प बेसिडियो मस्जिद बेसिडियम बेसिडियो स्पोर्स बेसिडियो कार्प ओरिजिन होते हैं। फिर आता है इसको कार्प क्लेस्टोथीसियम क्लोज्ड टाइप एफबी एस्कस फ्रूटिंग बॉडी क्लोज टाइप फ्रूटिंग बॉडी होती है। उसके अंदर एस्परजिलस पेनी एसिलम एरिसाइफी पाउडर मिल्ड्यू डिजीज गेहूं चुने आशिता एरिथीसियम फ्लास्क शेप्ड एग्जाम्पल कीटोमियम न्यूरोस्पोरा क्लेविसेप्स एस्कस हाइमेनियम एपाथीसियम एजेजा मोर्शेला खादक का एडिबल फ्रूटिंग बॉडी का स्पेड। फिर हम देखते हैं जैसे कि सबसे पहले फीचर्स है कॉमन 5 को एल्गल फंजाई कहते हैं और एस्कोमाइसिटीज को सेक फंजाई कहते हैं। बेसिडियोमाइसिटीज को कलेबिया ब्रेकेट किल और ड्यूटेरोमाइसिटीज को इम्परफेक्टाइल फंजाई कहते हैं। जो माइसीलियम है ना, उसको कैसा होता है, एसेप्टेट होता है फाइकोमाइसिटीज का। एस्कोमाइसिटीज का सेप्टेट होता है। ठीक है। फिर बाद के अंदर जो बेसिडियोमाइसिटीज है उसका सेप्टेट होता है और जो ड्यूटेरोमाइसिटीज है उसका भी सेप्टेट होता है। और जो फाइकोमाइसिस अब देखते हैं सेप्टल पोर। फाइकोमाइसिटीज में एब्सेंट होता है। एस्कोमाइसिटीज में सेप्टल पोर सिंपल होता है। बेसिडियोमाइसिटीज में डोली और काइटिन डोली पोर होता है। और जो ड्यूटेरोमाइसिटीज है उसके अंदर सोल्यूट होता है। अब अगर हम सेल वॉल की बात करें तो फाइकोमाइसिटीज के अंदर सेलुलोज की बनी होती है। एस्कोमाइसिटीज के अंदर काइटिन की बनी होती है। बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर भी काइटिन की बनी होती है। ड्यूटेरोमाइसिटीज में भी काइटिन की बनी होती है। और जो एसेक्सुअल स्पोर्स होता है फाइकोमाइसिटीज में स्पोरेंजियोस्पोर्स जाइगोस्पोर्स एस्कोमाइसिटीज में कोनिडिया होते हैं। बेसिडियोमाइसिटीज में भी कोनिडिया होते हैं। ड्यूटेरोमाइसिटीज में भी कोनिडिया होते हैं। फिर आ जाते हैं सेक्सुअल स्पोर्स। फाइकोमाइसिटीज में स्पोर बोलते हैं। एस्कोमाइसिटीज में एस्कोस्पोर बोलते हैं। बेसिडियोमाइसिटीज में बेसिडियोस्पोर्स बोलते हैं। डिप्टेरोमाइसिटीज में एब्सेंट होता है। फ्रूटिंग बॉडी जो होती है फाइकोमाइसिटीज में एब्सेंट होती है। एस्कोमाइसिटीज में एस्कोकार्प होती है और बेसिडियोमाइसिटीज में बेसिडियोकार्प होती है। डिप्टेरोमाइसिटीज में एब्सेंट होती है। सेल टाइप जो होती है ना फाइकोमाइसिटीज में यूनिसेलुलर होती है या फिर मल्टीसेलुलर होती है। सिंक आइटम कॉन्जुगेशन फंजाई। ठीक है ना। और जो एस्कोमाइसिटीज है ना उसमें यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर एग्जांपल है यीस्ट। और बेसिडियोमाइसिटीज में भी मल्टीसेलुलर होती है। ड्यूटेरोमाइसिटीज में भी मल्टीसेलुलर होती है। जो न्यूक्लियस होता है ना एस्कोमाइसिटीज में सिनोसिटिक मल्टीन्यूक्लिएट होता है और एस्कोमाइसिटीज में यूनिन्यूक्लिएट मोनोकैरियोटिक डाइकैरियोटिक होता है। बेसिडियोमाइसिटीज में मोनोन्यूक्लिएट बेस बाइन्यूक्लिएट मोनोकैरियोटिक क्लब क्लब कनेक्शन जिसे कहते हैं। फिर बात करें बेसिडियोमाइसिटीज जो है ना उसमें न्यूक्लियस जो होता है ना मोनोन्यूक्लिएट बाइन्यूक्लिएट मोनोकैरियोटिक या डाइकैरियोटिक होता है। ठीक है। और फिर मोनोकैरियोटिक सेल्स है हम कलेब कनेक्शन डाइकैरियोटिक सेल्स जो होती है कलेब कनेक्शन जैसे कि डोलीपोर है पेरेंथोसोम है। एस्कोमाइसिटीज है कोराइजर फॉर्मेशंस एस्कोगोनियम फीमेल सेक्स ऑर्गन एंथीरियम मेल सेक्स ऑर्गन। ठीक है। कलम फॉर्मेशन एक तो कार्पस एल्गी के अंदर देखने को मिलता है मेल एंड फीमेल गेमीट। फिर आता है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ फंजाई PABD। फाइकोमाइसिटीज की अगर हम देखें तो इसके अंदर काइट्राइडीमाइसिटीज यूनिसेलुलर फंजाई जाइगोमाइसिटीज माइसिटीज क्लास एक काइट्राइडीमाइसिटीज सिंट्राइकम एंडोबोट्रिकम
black heart of potato. Class Ulmacetes example is Sclerospora graminicola. Venereal disease of बाजरा बाजरे का सही वाली रोग डाउनी मिल्ड्यू बाजरा फिर आता है एल्ब्यूगो कैंडिडा वाइट रस्ट रोग श्वेत कीट रोग कुल्सीफेरी के अंदर फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस लेट ब्लाइट डिजीज ऑफ पोटैटो 1845 आयरलैंड में अकाल फेमाइन ऑफ आयरलैंड पाइथियम डंपिंग डिजीज ऑफ टोबैको पाइथियम तंबाकू का गीला पतन रोग जाइगोमाइसिटी एग्जांपल पाइलोबोलस हार्ट थ्रोर फंजाई स्पोरेंजियम शीर्ष भाग से नहीं पत्ती शॉटगन फंजाई डंग लविंग फंजाई फिर है पाइलोबोल्स डंक होश के डंक पर फिर पाइलोबोलस कॉप्रोफिलस शमल और आगे का बकरा जो पसमकस ब्रेड मोल्ड्स फिर होता है एस्कोमाइसिटीज पेनिसिलिन नोटेटम पेनिसिलिन प्राप्त होती है एंटीबायोटिक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया से प्राप्त की थी पेनिसिलिन काइसोगिलम अधिक मात्रा में पेनिसिलिन बनती है पेनिसिलिन ग्रीसोफिलोफिलम एंटीफंगल एंटीबायोटिक ग्रीसोफिलिन पेनिसिलिन कम्बेरेटी पेनिसिलिन रोकफोर्टी कम्बट रोकफोर्ट पनीर एस्परजिलस नाइगर सिट्रिक एसिड गिलिक एसिड एस्परजिलस प्रोलिफेरेंस एंटीबायोटिक एस्परजिलस फ्यूमिगेटस एस्परजिलस रोग ईयर लंग्स एस्परजिलस फ्लेवस अफ्लाटोक्सिन कार्सिनोजन लिवर कैंसर क्लीविसेट्स परबुलिया अर्गट डिजीज अर्गोटिन अर्गट डिजीज राइट बाजरा एसिडिलाइज लाइजर्जिक एसिड डाइथाइल अमाइड बाजरा कैडियप्सिस फ्रूट मोर्चुला एडिबल फंजाई न्यूरोस्पोरा क्रेसा ड्रोसोफिला प्लांट किंगडम Middleland totem, one gene, one enzyme hypothesis. Adisifa, powdery mildew disease. फिर है इरिसिफा टिटिकाई वीट डिजीज इरिसिफा पोलीवोलिपी इजाइजा कप फंजाई मदर सेल्स ईस्ट यूनिसेलुलर फंजाई सेक्रोमाइसिस सेरेसी बेकिंग फंजाई जाइमेज फर्मेंटेशन ब्रेड इंडस्ट्री बेकिंग वाइन इंडस्ट्री पेडोगोमी ईस्ट मदर सेल एक सेल से दो सेल बनेगी फ्यूजन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब 20 सेल से ये कोई बर्ड पृथक होकर पुनः अपने मदर सेल के साथ फ्यूज हो जाए तो इसे पेडोगोमी कहते हैं एडल्ट में जब किसी मदर ये सेल से दो बर्ड सेल्स का निर्माण हो बाद में ये दोनों बर्ड सेल आपस में फ्यूज होकर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा जैसे कि ये एक सेल है एक से दो बना के ये एक से दो बना के एक से ऑर्गेनली इससे विटामिन बी12 राइबोफ्लेविन प्राप्त होता है बेसिडियोमाइसिटीज क्रब फंजाई गिल फंजाई ब्रेकफास्ट फंजाई बेसिडियो स्पोर्स बनता है क्लेम कनेक्शन मोनोकैरियोट डाइकैरियोट है जैसे बेसिडियम एग्लूजिनस क्लेम कनेक्शन मोनोकैरियोट डाइकैरियोट फिर एग्जांपल पक्षिनिया ग्रेमिनेस सिस्टम रेस्ट ऑफ व्हीट रेस्ट साइकिल प्रोसेस ऑफ कैसिमेटा क्लोसियस फंजाई प्राइमरी होस्ट व्हीट सेकेंडरी होस्ट बारबेरी ग्रासेस इंटरमीडिएट होस्ट अल्टरनेटिव होस्ट फिर है मैक्रोसाइक्लिक पाइप स्पोर यूटोडोस्पोर सेकेंड इन्फेक्शन ऑन व्हीट टूलोकोस्पोर्स बेसिडियोस्पोर्स लैंड पर प्रेजेंट बारबेरी ग्रास सेकेंडरी फॉर्म ये फिर है पक्षी पिग्निडियो स्पोर्स है ऐसे सो स्पोर प्राइमरी इन्फेक्शन व्हीट Coccinia graminis, it is a good example of physiological focus where the specialization polyporous bracket fungi, syrup fungi, Clevichia lycopodon, puffballs, Cleviton anticancers, saprophytic fungi, epizylic fungi, Agaricus bisporus, mushroom खाने में use. Amanita florus, Amanita florus mushroom alpha amanitin RNA polymerase second को inhibit करता है. Amanita मस्कोइडस विशेला मशरूम फिर है ऑस्ट्रेलोगोलोज स्मटून वीट स्मट डिजीज एगेरिगस गिल फंजाई ड्यूटेरोमाइसिटिस फंजाई इम्परफेक्टाइल डस्ट बीन ऑफ फंजाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट रहता है पैरासेक्सुअल साइकिल की कॉज है कॉन्टेरोकार्बोएंड्रोपन माइटोसिस क्रॉसिंग ओवर माइटोसिस रिकॉम्बिनेशन वेरिएशन हैप्लोडिप्लोइडाइजेशन बाय यूनिप्लोइडी अल्टेरिया सोलिनाई अल्लीब्लाइट ऑफ पोटेरो अल्लीकांगिती अंगमारी Sarcospora personotatica disease of groundnut. Helminthosporium oryzae leaf spot of rice plant from Bengal का कान. Cholera trichum. Pelcatum red rot of sugar corn. Fusarium wilt of tea. Trichophyton मनुष्य में दाद खाज खुजली. Microsporium ringworm of disease. Athlete food disease ringworm of food. Trichophyton Theriopodis.
एथ्रोबोटाइटस डक्टेला एंटीमोफो एनिमोफेगस बायोलॉजिकल कंट्रोल। इस फिर हम देखते हैं इकोनॉमिकल बोटनी वीट। देखो एपीडी कैंडोलिना, एपीडी कैंडोलिना ओरिजिन ऑफ कल्टीवेटेड प्लांट पुस्तक लिखी, सेंटर ऑफ ओरिजिन सेंट्रल एशिया है। ठीक है, फैमिली जो है ना वो ग्रेमिनी है। जीनस है ना ट्रिटिकम एसेटाई एस्टिगम कॉमन ब्रेड व्हीट और सॉफ्ट व्हीट मैक्सिकन बोना गेहूं उपमा। एशिया गेहूं से केक एवं बिस्किट प्रोटीन सबसे कम मिलता है। फिर फ्रूट जो है ना वो कैरियोप्सिस से एडिबल पार्ट खाने योग्य भाग है ना एम्ब्रियो एंड स्पर्म है। वीट की 18 स्पीसीज है। डिप्लोइड है ट्रिटिकम मोनोकम 2N, टेट्राप्लॉइडेड ट्रिटिकम ड्यूराम 4N, हेक्साप्लॉइड ट्रिटिकम एस्टाइवम 6N, हेक्साप्लॉइड। कल्टीवेशन है अक्टूबर से नवंबर के अंदर किया जाता है। फिर लॉम सोई टेम्परेचर है ना 10 डिग्री जर्मिनेशन या 15 डिग्री से 20 डिग्री में फ्लोवरिंग, 20 से 25 डिग्री पकने, एक कटाई की हार्वेस्ट मार्च से अप्रैल में की जाती है। इम्प्रूव्ड वेराइटीज है ना सोनालिका, शरबती, सोनारा, कल्याण, सोना, जनक, प्रताप, अर्जुन, मारगनी सर्वाधिक उगाया जाता है। टिटगम ड्यूरम सख्त गेहूं, मोड व्हीट, सूजी, सेम्या, वर्मी तैयार किया जाता है। साउथ इंडिया में अमर व्हीट की खेती की जाती है। इंडियन स्पीसीज टिटिकम कॉम्बेक्टम, टिटिकम स्फेरोकोक्कम, ये दोनों जातियां मोहनजोदड़ो की खुदाई से प्राप्त हुई है। टिटिकम एस्टिवम ये स्पीसीज डॉक्टर नॉमन ई बोर्लो यूएसए ने मेक्सिको में डेवलप की गेहूं के दाने से। 8 से 1.5% प्रोटीन होता है, 65 से 75% कार्बोहाइड्रेट होता है, 1.5% फैट होता है, 2% मिनरल होते हैं। फिर आ जाता है ग्लूटेन प्रोटीन, चिपचिपी बेकरी में उपयोगी होती है। विटामिन बी 1 बी 2 ए विटामिन ई गेहूं की पसाई के दौरान इनका लॉस हो जाता है। क्षेत्रफल एवं उत्पादन की दृष्टि से विश्व में राइस के बाद व्हीट दूसरी एक क्रॉप है, रबी की खाद्यान्न है। 5% क्षेत्रफल में उगाई जाती है, 70% प्रोडक्शन होता है। भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव गेहूं की क्रांति। असंचित गेहूं में गेहूं की उपयुक्त स्पीसीज मार्कोनी गेहूं ट्रिटिकम ड्यूरम। गेहूं के प्रोटीन में आवश्यक अमीनो एसिड लाइसिन एंड थ्रेओनिन एब्सेंट होता है। अंकुरित गेहूं में विटामिन ई विटामिन सी उपस्थित होता है। अंकुरित गेहूं में सर्वाधिक प्रोटीन 29.2%। व्हीट में पिगमेंट ज़ैंथोफिल प्रेजेंट होता है। गेहूं आटा गेहूं फसल का रोग करना बंट रोग। यूजेस है ब्रेड बिस्किट एवं चपाती तैयार करते हैं। इंडस्ट्रीज यूजेस है स्टार्च अल्कोहल माल्ट डिस्टिल स्पिरिट तैयार करना। इकोनॉमिक बॉटनी हम देखे हैं, धान्य फसलें सीरियल क्रॉप व्हीट राइस व्हीट, ये गेहूं प्रमुख धान्य फसलें। वानस्पतिक नाम है ट्रिटिकम स्पीसीज, ट्रिटिकम एस एस टाइप ऑफ मोस्ट कॉमन स्पीसीज है। फैमिली है इसकी पॉलिसी है ग्रेमिनी, ये ग्रास फैमिली। उत्पत्ति वितरण जो है शीतोष्ण क्षेत्रों की प्रमुख धान्य फसलें। इनका उद्भव केंद्र दक्षिण पश्चिम एशिया है। यह 6000 बीसी में गेहूं की 2 जंगली प्रजातियां उगाई जाती थी जो अमर गेहूं के नाम से जानी जाती थी। इसके बाद मैक्रोनी गेहूं जिसे ट्रिटिकम ड्यूरम उगाया जाने लगा। आज ट्रिटिकम वल्गर इसकी सबसे प्रचलित जाति है। रसिया, अमेरिका, भारत, फ्रांस, कनाडा, इटली व अर्जेंटीना गेहूं उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र है। नोट उत्पादन व पैदावार की दृष्टि से भारत का विश्व में चौथा स्थान है। फिर तथा भारत में गेहूं की 3 जातियां मुख्य रूप से उगाई जाती है। ट्रिटिकम एस्टिवम ब्रेड व्हीट 88% भाग में उगाई जाती है। ट्रिटिकम ड्यूरम मैक्रो ही व्हीट 11% भाग में हो जाती है। ट्रिटिकम डाइकोकम अमर व्हीट महाराष्ट्र में, गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के सीमित क्षेत्रों में पाया जाता है। भारत में गेहूं की खेती 230 से 240 लाख हेक्टेयर भूमि में की जाती है। गेहूं के उत्पादन का क्षेत्र लगभग 84% भाग उत्तर प्रदेश, एमपी, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और बिहार में है। वानस्पतिक लक्षण जो है ना, गेहूं एक वार्षिक शाखीय पौधा है। इसका स्तंभ कलम कहलाता है। संग्रहित या जॉइंटेड स्टेम, स्तंभ 0.6 से 1.5 मीटर ऊंचा तथा पर्वत संधियों में विभक्त रहता है। नवोदित अवस्था में निकलने वाली जड़ें जल्द ही समाप्त हो जाती है तथा उनके स्थान पर अक्ष की भूमिगत संधियों से अनेक अपस्थानिक तंतु में जकड़ा मूल्य निकलती है। मध्य अवस्था की समाप्ति पर प्रत्येक वायवीय अक्ष के शीर्ष से एक स्पाइक पुष्पक्रम विकसित होता है, अर्थात गेहूं का पुष्पक्रम स्पाइकिका या स्पाइक कहलाता है। लाक्षणिक फल जो है कैरियोप्सिस, बीजाणु और फल भित्ति आपस में संयुक्त हो जाती है। बीज का लगभग 82% भाग भ्रूणपोष
से बना होता है जो एक एल्यूरोनिक परत से ढका होता है। इस परत में विटामिन ई, सेलेनियम के अतिरिक्त अन्य खनिज व प्रोटीन पाए जाते हैं। जलवायु और गेहूं की खेती विश्व में गेहूं उत्पादन के अधिकांश भाग शीतोष्ण क्षेत्र में स्थित होते हैं। इसके अतिरिक्त गेहूं आर्कटिक क्षेत्र के उत्तर व भूमध्य रेखा निकटवर्ती क्षेत्र में भी दोमट लोमी सॉइल्स गेहूं उत्पादन के लिए सर्वश्रेष्ठ मृदा मिट्टी के आधार पर गेहूं भारत के गेहूं उत्पादन क्षेत्र में 5 भागों में बांटा जा सकता है। उत्तर प्रदेश और बिहार का सिंध गंगा जलोढ़, पंजाब का इंसर जलोढ़, मध्य व दक्षिण भारत के काली मृदा क्षेत्र, हिमालय और शिवालिक के पर्वतीय क्षेत्र, राजस्थान की मरुस्थलीय मृदा। भारत वर्ष में गेहूं रबी की फसल है। इसे अक्टूबर के प्रारंभ से नवंबर के अंत सप्ताह तक उगाया जाता है। बीज को अग्रसेन, चीयन अथवा सिरासन से निवेचन कर लेने से सीड बोर्न रोगों की संभावना कम हो जाती है। इसकी बुवाई छिड़काव अथवा चौकर की जाती है। बोने के लिए प्रति हेक्टेयर 120 से 190 केजी बीज की आवश्यकता होती है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा में गेहूं पंक्तियों में उगाया जाता है। दो पंक्तियों के बीच की दूरी 23 सेंटीमीटर रखी जाती है। खरपतवार को नष्ट करने हेतु 2.4 डी कार्टिमोक्सिन का प्रयोग किया जाता है। गेहूं की जो वामन किस्में बोने को बार-बार पानी की आवश्यकता होती है, लंबी को 3 से 4 बार आवश्यकता है। भारत में चलाए गए समन्वित गेहूं सुधार परियोजना के लिए इसे प्रति हेक्टेयर 120 केजी नाइट्रोजन, 40 से 60 केजी फास्फोरस व 60 से 65 केजी पोटाश की आवश्यकता होती है। कटाई जनवरी के अंतिम सप्ताह व मई के मध्य तक। प्रमुख उन्नत किस्में भारत में गेहूं की उन्नत किस्में विकसित करने का श्रेय डॉक्टर बी.एफ. पाल और डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति का जनक को है। इन्होंने नई दिल्ली स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान JARI को गेहूं प्रजनन के महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में विकसित किया है। भारत में विकसित गेहूं की प्रमुख फसलें हैं। सोना 64 देर से बोई जाने वाली द्विआमन, कल्याण सोना कम उपजाऊ द्विआमन किस्म, सरबती सोना जल्द पकने वाली किस्म, सोनालिका जल्द पकने वाली वामन किस्म, मोटी SD 1941 तिरावामन किस्म सबसे अच्छी चपाती बनाने वाली किस्में है। SD 1941 अनकन सुनहरे व लंबे उपयोग कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख स्रोत है। अनेक औद्योगिक उत्पादों से स्टार्च, ग्लूटीन एक प्रकार का प्रोटीन, एल्कोहल आदि के निर्माण में किया जाता है। ग्लूटीन से निर्मित मोनोसोडियम ग्लूटामेट बेकरी उत्पादों में सुस्वाद के लिए प्रयोग किए जाते हैं। गेहूं के चोकर के अंदर 14.48% प्रोटीन व विटामिन होते हैं। यह केवल पोषक ही नहीं मुख्य अंश को प्रदान करता है जो पाचन में मदद करता है। सूजी का निर्माण भी गेहूं से ही होता है। भारतीय गेहूं और जो अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय करनाल हरियाणा में स्थित है। गेहूं की सबसे ज्यादा पैदावार देने वाली किस्में HI 86 63 है। सरबती गेहूं, गोल्डन राय सबसे महंगा गेहूं है। कम पानी वाला गेहूं गठिया गेहूं, श्रीराम सुपर गेहूं की दो किस्में, श्रीराम सुपर 3 SR 72, श्रीराम सुपर S5 SR 05। विश्व में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक देश चीन है। फिर जाता है राइस या पेडी। इकोनॉमिक बॉटनी में आ जाता है राइस दाल। सब फैमिलिया ओरोजिनियसी बोटेनिकल नेम है ओराइजा सटाइवा। दो स्पीसीज है ओराइजा सटाइवा और ओराइजा गलेबी रीमा। कंपोजिशन है स्टार्च 90%, फैट जो है 0.4%, थाइमिन जो है B1 है, नियासिन B13 और 2n = 24 है। सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है। जापान के वैज्ञानिकों ने राइस की क्रॉप में से हेजे का टीका तैयार किया। भारत में चावल उत्पादन में विश्व में द्वितीय स्थान है। अंतर्राष्ट्रीय चावल दो वर्ष 2004 चावल वर्ष 2004 पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में चावल की 3 किस्में हैं और सितंबर से अक्टूबर अमन सर्दी में, बोरो गर्मी में। फिर स्पाइलेट पार्ट ऑफ इन्फ्लोरेसंस पेनिकल जैसे कि लेमा ब्रान, नुसेलुलर टिश्यू, टेस्टा पेरिकार्प, एम्ब्रियो, लिमोल, स्कुटेलम, रेडिकल, एंडोस्पर्म, एल्यूमिनिक लेयर, एंडोस्पर्म cells with the starchy gluten rice grain. फिर है मेलिंग एनाटॉमी ऑफ राइस ग्रेन। मेलिंग ट्रांसफॉर्म पेडी राइस into food consumable by humans. Four major parts है hull, fibrous indigestible shells, bran, outlayer of dull dehydrated rice kernel, एंडोस्पर्म जो है larger interior contamin containing most nutrients, germ जो है ना embryo of rice kernel containing most of the wheel. Rice outer layer bran protein thiamine आयरन फास्फोरस एम्ब्रियो एंडोस्पर्म। डी कैंडली के अनुसार राइस भारत का मूल निवासी पादप है।
डी कलिन ने ओरिजिन ऑफ कल्टीवेटर प्लांट नामक पुस्तक लिखी है। एशिया में वेविलोग कृषि फसलों की उत्पत्ति के अंदर 8 ने ओरिजिन ऑफ राइस साउथ वेस्टर्न जोन ऑफ एशिया, जबकि अन्य ने थाईलैंड को माना है। कुछ लोग ओरिजिन ऑफ राइस अफ्रीका को वो मानते हैं। इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट फिलीपींस के साइंटिस्ट चांग 1997 ने कहा है और पेरेनियस से एशियाटिक एंड अफ्रीकन राइस का ओरिजिन हुआ है। राइस में लाइसिन अमाइनो एसिड प्रचुर मात्रा में है। राइस की खेती आयरन प्रचुर मात्रा में है। गोल्डन राइस विटामिन ए, जीएमओ, ब्राउन राइस में हलिंग 76 से 79%। धुए हुए पके हुए चावल में निकोटिक एसिड एंड थायमिन की कमी हो जाती है। फिर है राइस ब्रान ऑयल 10 से 15% कम उबले चावल में थायमिन की मात्रा अत्यधिक होती है। विश्व का सबसे विश्व का पहला सुपरफाइन बायोटेक राइस सुगंधा 1460 है। धान को मशीनों द्वारा साफ करके चावल को और भूसे से अलग कर लिया जाता है। भूसे रहित चावल को यांत्रिक ओखली में कूटकर भूनपोष की बाहरी परतों को अलग कर दिया जाता है। अलग हुए इस परत को ब्रान चोकर कहते हैं। चोकर रहित चावल पर पॉलिश कर बाजार में बेचा जाता है। इम्प्रूव्ड मेडिडाइज डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन ERRI फिलीपींस के डायरेक्टर ने तैयार की थी। सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट CRRI 1949 कटक उड़ीसा। वैरायटीज है कृष्णा मसूरी, जया पूसा 2.21, पद्मा कलिंगा 2, रत्ना बाला बासमती 370, सुगंधित आया 20,008। टोरेंट वैरायटीज FR13A, FR43B। फिर है ड्रॉट टोलरेंट वैरायटीज बाला हाइट, गोरा ब्लैक, गोरा बलवानी, कंचन, कम पानी में उगने वाली PLA 1, 2 4। प्रोसेसिंग है स्पाइरलेट, हार्वेस्ट पेडी, सल्स पेडी, ई राइस फ्लोर, टक्कार ऑफ राइस डस्ट, हस्क पेली एंड लेमा, ब्राउन राइस करियपसिस सका ग्रेन पॉलिश जो है ब्रांड एंड एम्ब्रियो आउटर लेयर ऑफ करियपसिस व्हाइट राइस अंडरस्पन। फिर राइस ब्राइन ऑयल है 10 से 15%। कम उबले चावल में थाइन की मात्रा अत्यधिक होती है। विश्व का सबसे पहला सुपरफाइन बायोटिक राइस सुगंध पूसा 1460 है। धान को मशीनों द्वारा साफ करके चावल को और भूसे से अलग कर लिया जाता है। भूसे रहित चावल को यांत्रिक ओखली में टूटकर गुणकोष की बाहरी परतों को अलग कर दिया जाता है। अलग हुई इस परत को ब्राउन चोकर कहते हैं। चोकर इम्प्रूव्ड वैरायटी है। चक्कर रहित चावल पर पॉलिश कर बाजार में बेचा जाता है। इम्पोर्ट राइस डॉक्टर स्वामीनाथन ERRI फिलीपींस के डायरेक्टर ने तैयार की। सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट CRI 1949 कटक उड़ीसा। वैरायटी कृष्णा मसूरी, जया पूसा 2.1, पद्मा कलिंगा 2, रत्ना बाला बासमती 3, 70 सुगंधित IRR 8 फ्लड टॉलरेंट वैरायटी है। FR13A, FR43B ड्रॉट टॉलरेंट वैरायटी है। बाला हिता, गोरा ब्लैक, गोरा भवानी, कंचन, कम पानी में उगने वाली। फिर आ जाता है राइस पेडी। बोटेनिकल नेम है ओरेजा सटाफा, फैमिली है ग्रेमिनी। पोषक उद्भव ओरिजिनल डिस्ट्रीब्यूशन चावल भारत एवं दक्षिण पूर्वी एशिया, ईस्टर्न साउथ ईस्ट एशिया के अन्य देशों का एक प्रमुख भोजन है। यह मध्य एशियाई देशों में पूर्ण एशिया पूर्ण ऐतिहासिक काल से उगाया जा रहा है। इसका सबसे पहला प्राचीन चीनी साहित्य में मिलता है। भारत में कार्बनीकरण ध्यान के अन्य करण हस्तानुपात की खुदाई से प्राप्त हुए हैं। ग्रीक साहित्य में चावल को भारत की देशज फसल बताया है। बर्मा, भारत, चाइना, थाईलैंड, जापान, इंडोनेशिया आदि में 85% चीन, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश जापान 1% अमेरिका में। वनस्पति बोटेनिकल धान एक वार्षिक शाकीय पौधा है। इसका संचित स्तंभ 50 से 150 सेंटीमीटर होता है। आधारी भाग में इंटरनोड छोटे परंतु ऊपरी व बड़े खोखले होते हैं। आधारी व पर्वतसंध्या नोड से नीचे की ओर जकड़ा जड़ें निकलती है। फिर जलवायु व धान की खेती। धान उष्णकटिबंधीय क्षेत्रीय ट्रॉपिकल रीजन फसल इसलिए गर्म जलवायु अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। इसकी उच्च भूमिका किस्मों के लिए 60 से 120 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। निम्न क्षेत्रीय किस्मों के लिए 180 से 240 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। इसकी कायिक वृद्धि वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए सर्वाधिक उपयुक्त तापमान 21 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड है। भारत में धान की फसल को उसकी कटाई के समय के आधार पर 3 ग्रुप में बांटा गया है। शीतकालीन चावल, विंटर सीजनल पैडी। इसकी खेती दक्षिण पश्चिम मानसून के समय की जाती है। फसल का जीवन चक्र 60 से 160 दिन में निम्न क्षेत्रों में उगाया जाता है। शरदकालीन ऑटम सीजन पैडी मई जून में बुआई। जीवन चक्र 90 से 110 दिन उत्तरी क्षेत्रों में उगाई जाती है। बसंतकालीन
इन चावल स्प्रिंग सीजन दिसंबर जनवरी में बोए जाते हैं। मेथड जो है धान की खेती के लिए दो विधियां मेथड में लाई जाती है। धान की शुष्क खेती ड्राई फार्मिंग पेडी, इसमें धान अन्य फसलों के समान शुष्क भूमि पर उगाया जाता है। धान की आर्द्र खेती मोशन फार्मिंग ऑफ पेडी, यह वहाँ उगाया जाता है जो पानी की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध होती है। भारत में धान की 90% खेती इस विधि द्वारा की जाती है। लगभग 100 से 110 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हरी खाद खेत की बुआई के लिए लगभग 102 माह पूर्व मिलाई जाती है। बुआई के पश्चात 100 से 110 प्रति हेक्टेयर सुपर फॉस्फेट व लगभग 200 केजी अमोनियम सल्फेट की आवश्यकता होती है। प्रमुख उन्नत किस्में सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कटक में बाला सीआर 42 38 173 उच्च पैदावार किस्में जमुना BC6 48 कृष्णा सीआर 1 6 चावल में लाइसिन की मात्रा अधिक होती है। फिर आती है साबरमती BC5/55 बढ़िया किस्म का बासमती चावल जया एंड रत्ना सेमी ड्वार्फ वेराइटीज ऑफ राइस उपयोग चावल में 90% कार्बोहाइड्रेट होता है, 8 से 10% प्रोटीन होता है, 1% फैट होता है, 2% खनिज पदार्थ मिनरल्स होते हैं। थायमीन विटामिन B12 चावल के छिलके में पाया जाता है। धान का उपयोग यूजेस ऑफ राइस स्टार्च अल्कोहल कपड़ा उद्योग क्लॉथ इंडस्ट्री फूड सोर्स ऑफ एनर्जी रिच एंड मिनरल्स एंड विटामिन ग्लूटेन फ्री हेल्दी फूड इंप्रूव मेटाबॉलिज्म। फिर आ जाता है सेला राइस असमा राइस। सेला राइस अनेक देशों में धान का छिलका अलग करने से पूर्व उसे गर्म पानी में लगभग 24 घंटे भिगोया जाता है और फिर वायुमंडलीय दाब पर 30 मिनट तक भाप में पकाया जाता है। इस प्रक्रिया से थायमीन व अन्य जल के घुलनशील पोषक पदार्थ अन्न से बाहर निकल जाते हैं तथा फिर इनका छिलका उतार दिया जाता है। इस प्रकार के चावल शोला अथवा उष्णा चावल कहलाता है। धान की भूसी से प्राप्त वसीय तेल ब्रान ऑयल खाना बनाने में काम आता है। धान की भूसी कागज निर्माण या जलाने में प्रयुक्त होती है। फिर आ जाती है स्पाइसेस। किंग ऑफ स्पाइसेस है ब्लैक पेपर पाइपर नाइग्रा, क्वीन ऑफ स्पाइसेस है कार्डेमन इलेक्टर्स कार्डेमम। फिर आ जाता है कोरिएंडर सटाइवम धनिया क्यूमीन साइमिलियम जीरा ट्राइगोनेला फिनम ग्रेसिम ग्रेसिम मेथी। फिर आ जाता है मसाले इंडिया फर्स्ट इन स्पाइसेस कोरिएंडर धनिया दुनिया ग्रोविंग रीजन ऑफ मिड बोटेनिकल नेम है कोरिएंडर सटाइवम फैमिली जो है एपियेसी अम्बेली फैमिली यूजफुल पार्ट है फ्रूट है सक्रिय तत्व एक्टिव एलिमेंट कोरिएंडर इसके कारण सुगंध होती है पुष्प क्रम में कंपाउंड अम्बलेक्स संयुक्त छत्रक फ्रूट है कीमोकार्प यह दो मेरिकार्प का बना होता है कार्पोफोर के साथ जुड़े रहते हैं। फ्रूट में वोलेटाइल ऑयल 0.3% से कम नहीं होना चाहिए कोरिएंडर 1% वोलेटाइल ऑयल फिक्स्ड ऑयल 13% प्रोटीन जो है 20% लीव्स रिच इन विटामिन ए कोरिएंड्रोल एक्टिव एलिमेंट डी लिंकुलुल कोरिएंड्रोल कोरिएंड्राइल एसिड 90% स्मॉल क्वांटिटी में एल ब्रोनियोल जिरेनियोल एंड फिनाइल उपयोग जो है फ्रूट वोलेटाइल ऑयल एरोमेटिक कार्मिनिटेरियन स्टिमुलेंट एंड फ्लेवरिंग एजेंट नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन सीड स्पीशीज डुमारा अजमेर राजस्थान। रे जीरा क्यूमिन यूजफुल पार्ट है जिसका फ्रूट है बोटेनिकल नेम है क्यूमिनम साइमिनम फैमिली है अम्बेलिफेरी एपियेसी सक्रिय यह तत्व है क्यूमिन एल्डिहाइड क्यूमिनल पुष्कर्म है कंपाउंड अम्ल है फ्रूट जो है किमोकार्प या सिंजोकार्प उत्पत्ति स्थल ईरान एवं भूमध्य सागर मेडिसिनल यूज वात उत्तेजक पेट दर्द में उपयोगी भारत में दुनिया में जीरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश है मिश्र जीरा का सबसे बड़ा उत्पादक देश है पराक्रम मधुमक्खी के द्वारा होता है भारत में जीरे एक प्रथम स्थान पर है गुजरात 70% अकेला भारत जीरे का उत्पादन करता है दूसरे स्थान राजस्थान जालौर सिरोही जीरे से कुमेल पे पदार्थ बनाया जाता है जीरे से कुमेल पे पदार्थ बनाया जाता है उपयोग पीएच है 6.8 से 8.3 पाल्य फॉरेस्ट के प्रति संवेदनशील टेम्परेचर है 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड ट्रीटमेंट है सीड ट्रीटमेंट है कार्बेंडिज्म फंजीसाइड्स वाष्पशील तेल कुमिन एल्डिहाइड कुमिन एल्डिहाइड मद्दा रेतीली सैंडी लोमी सॉइल है फिर फेनग्रिक मेथी बोटेनिकल एवं ट्राइगोनेला फोइनम ग्रेसियम ट्राइगोनेला फोइनम ग्रेसियम यूजफुल पार्ट है सीड वाटर सक्रिय तत्व है कोलिन ट्राइगोनेलिन मेथी अग्नाशय की बीटा सेल्स में
इन सिकल्स को प्रेरित करती है, इसलिए इसे डायबिटीज में उपयोगी माना जाता है। ओरिजिन ऑफ सेंटर साउथ ईस्टर्न यूरोप एंड वेस्ट इंडिया। राइस इन विटामिन ए, विटामिन सी, B1, B2, niacin, B3, oleic acid. Seed dies genome steroid synthesis of sex organ oral contraceptives. हाइयर टोनिक है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, एंटी डायबिटिक होता है, एंटी कैंसरस होता है। फिर आ जाता है मेडिसिनल प्लांट केमिफोरा वेगेटाई विथानिया सोमिनिफेरा। मेडिसिनल प्लांट जो है केमिफोरा वेगेटाई गूगल इंक्लूड इन रेड डाटा बुक विथानिया सोमिनिफेरा अश्वगंधा केमिफोरा व्हाइट गूगल केमिफोरा व्हाइट गूगल फैमिली है। ब्रुसीरेसी ऑर्डर है स्पिंडल स्पिंडल्स अष्टफल रूप फूड। औषधि है बार्क साल रीजनस शेप या ओलिगोनम रेजिन। भारत डेलियम या भारत मटेरिका मेडिका का गूगल छोटा कांटेदार मध्य प्रदेशी वासी है। स्टेरॉइड गूगल स्टेरॉइड्स डिक्रीज द सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल गम एसेंशियल ऑयल्स सुक्रोज फ्रक्टोज अमीनो एसिड यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस ऑस्टियोआर्थराइटिस कार्डियोवैस्कुलर डिजीज ओबेसिटी है आर्थराइटिस है डायबिटीज है अल्सर ट्रीटमेंट एंजाइमा डायबिटीज के ट्रीटमेंट में ट्रीटमेंट ऑफ क्रोनिक इल लाइटजेनिट्स शांतिदायक बलवर्धक मूत्रवर्धक बलगमवर्धक टीबी का उपचार ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मेडिकल एंड एरोमेटिक प्लांट मोराइवी आनंद गुजरात 14 नवंबर 1992। फिर है विथानिया सोनिफेरा पनीर पुनीर ओरिजिन इंडिया है फैमिली है सोलेनेसी। उपयोगी भाग है रूट ताजी रूट में अश्वगंधा जैसी ऑफ लाइक स्मेल एल्कोलर सोमिनिफेरिन सोमिनिफेरिन विथानिया सोमिनिफेरा यूज शुष्क मूलों को कूट कर चूर्ण बनाया जाता है बलवर्धक वीर्यवर्धक सभी शारीरिक कमजोरियों को दूर करता है। ल्यूकेरिया श्वेत पदार्थ के इलाज में लाभदायक जोड़ों के दर्द में मेजेपन का इलाज पत्तियां विचेले फोड़े कार्बन कल्स पर बढ़ जाती है एजिंग चिंता को रोकता है ट्रीटमेंट ऑफ एल्जाइमर ट्रीटमेंट ऑफ एजिंग एस्थमा ट्रीटमेंट ऑफ इपिलेप्सी मिर्गी